अस्सलाम वालेकुम। कल 5 अगस्त थी और 5 अगस्त दो अ, जो है ना इवेंट्स की वजह से कल पाकिस्तान में मौजूद बहस बनी रही। एक तो इवेंट ये था कि योम एहतसाल कश्मीर मनाया गया, हुकूमत की तरफ से भी और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया। उसकी वजह ये थी कि कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया था 2019 में, जो एक कश्मीर को जो है ना एक इनफरादी हैसियत देता था, इंडिया में कोई मुतनाज़ा इलाका उसको करार दिया गया था। लेकिन उसमें उसके बाद जो है ना 370 ख़त्म होने के बाद कश्मीर को इंडिया में ज़िम कर दिया गया। ये 2019 की बात है, जब इमरान खान साहब ने सदर ट्रम्प से मुलाकात की थी और उसके बाद आकर उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीता है। तो उनके दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने के बाद कश्मीरियों को ये सिला मिला कि वहाँ से आर्टिकल 370 जो है ना हटा दिया गया। और उसके साथ जो है ना एक शक और भी थी 370 ए, जिसके ज़रिए एक गैर कश्मीरी को कश्मीर में जायदाद खरीदने की इख्तियार नहीं दिया गया था। वो शक भी हटा दी गई। उसके बाद एक एहतजाजी तहरीक चली जनाब इमरान खान साहब की तरफ से। उन्होंने ऐलान किया कि जुम्मे के दिन हम 5 मिनट जो है ना वो खड़े रहेंगे धूप में। और दूसरा उन्होंने एक घड़ी लगा दी सरीना चौक इस्लामाबाद में, जहाँ पर ये बावर कराया जा रहा था कि आर्टिकल 370 के खात्मे को इतने दिन गुजर गए हैं। आज इतने दिन, वो एक घड़ी थी जो कि ये याद दिलाती है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म हुए कितना अरसा और कितने दिन और कितने महीने और कितने साल हो चुके हैं। एहतजाज मौसर नहीं हुआ, जिसकी वजह से इंडिया जो है ना ये आर्टिकल 370 ख़त्म करने में कामयाब हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हुए। आज जावेद चौधरी के जो व्लॉग था वो देख रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे लग रहा था कि उनके पास बहुत ज़्यादा मालूमात है आर्टिकल 370 के खात्मे के। उन्होंने ये बात भी कही कि एक वक्त आएगा कि मैं भी इस पे बात करूँगा कि और आप की आंखें खुली रह जाएंगी कि इसमें कितने जो है ना वो कौन कौन आर्टिकल 370 के खात्मे में मुलविस था और कौन कौन जो है ना इससे खुश हुआ था कि आर्टिकल 70 जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसकी जो है ना आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जो सिचुएशन हुई थी, उसके बाद जो है ना किस तरह का मौसर, कोई सा भी मौसर यानी एहतजाज जिसको बोला जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर के वफूद भेजना या इंटरनेशनली जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना कि भाई अगर ये जो है कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, मकबूजा कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका है और उसको जो है ना इस तरह एक तरफ़ा तौर पर आर्टिकल 370 ख़त्म करके इंडिया अपने अंदर ज़िम नहीं कर सकता है। लेकिन उस वक़्त कोई ऐसी मौसर एहतजाज हो कि अक़वाम मुत्तहिदा को बताया जाए कि मुतनाज़ा इलाका जो कि जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि कश्मीर का तो जो तस्वीर तलब वाला हल है वो ये रेफ़रेंडम करवाया जाए। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं वो और वज़ीर-ए-ख़ारिजा हैं, वो गए थे अमेरिका, तो वहाँ पर उनसे सवाल हुआ था कि कश्मीर का हल क्या है? तो उन्होंने बोला था कि रेफ़रेंडम ही कश्मीर का हल है। अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएँ, अगर वो इंडिया के साथ शामिल हो जाना चाहते हैं तो वो इंडिया के साथ शामिल हो जाएँ, और अगर वो आज़ाद हैसियत से रहना चाहते हैं तो वो उनको आज़ाद हैसियत से रहने दिया जाए। तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि रेफ़रेंडम ही इस तस्वीर तलब मामले का जो है ना वो हल एक ही है। अब मसला ये है कि जब आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ था तो उसके बाद कोई ऐसी मौसर आवाज़ पाकिस्तान से नहीं गई थी दुनिया में कि कश्मीर जो है ना वो इस तरह उसकी हैसियत ख़त्म नहीं की जा सकती है। हाँ, अलबत्ता जो मैंने आपको बताया कि घड़ी लगा दी गई, 5 मिनट तक जो है ना वो धूप में खड़ा रहा गया, ये तो एहतजाज हुआ। उसके बाद जो है ना कोई ऐसा एहतजाज सरकारी तौर पर और इमरान खान साहब की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे महसूस हो कि आपने कश्मीर की जो इनफरादी हैसियत थी उसको ख़त्म होने के बाद आपने पाकिस्तान की तरफ से क्या इक़दामात किए। तो ये तो था कश्मीर की जो इनफरादी हैसियत थी वो ख़त्म हुई है, तो उस पे जो है ना एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया गया था इसकी तरफ से इमरान खान की तरफ से, तो वो ऐसा एहतजाज जो मैंने आपको बताया उस वक़्त मैंने अपनी हँसी रोक ली थी। उसमें ये था कि आपको बताया कि धूप में खड़े होना है, कि अपना पसीना बहाना है और दुनिया को बताना है कि हमने जो है ना वो 5 मिनट तक अपना पसीना बहाया है और आप कश्मीर की जो इनफरादी हैसियत है उसको जो है ना बहाल करवाएँ। तो ये था इमरान खान साहब का एहतजाज। तो आज का जो दूसरा जो है ना एहतजाज जो इमरान खान साहब की जुलाई में जो उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था। ट्वीट तो ख़ैर उनकी तरफ से नहीं हुआ था, उनकी सोशल मीडिया टीम ही उस पे ट्वीट करी थी कि वो भी एहतजाजी कॉल थी कि 5 अगस्त को। ये हसीन इत्तेफ़ाक है, मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा इवेंट आना होता है, जिस तरह कल था 5 अगस्त का जो यौम एहतसाल कश्मीर था, उसके बाद जो है ना वो अचानक ही पता नहीं किस तरह कैसे के जो है ना वो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो गया कि 5 अगस्त को पीटीआई की एहतजाजी तहरीक है। मुझे लग रहा है कि वो जो है ना हसीन इत्तेफ़ाक हो जाते हैं जब भी कोई तहरीक का आगाज़ करना होता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने, तो फिर उसके लिए कोई ऐसे दिन मुकर्रर किया जाता है जिससे आलमी मीडिया की तवज्जो उस मसले की तरफ नहीं जाए, बल्कि पीटीआई की एहतजाज और उसके जो धरने हैं उनकी तरफ चली जाए। अब कल भी ऐसा ही हुआ कि यौम एहतसाल कश्मीर मनाएगा पाकिस्तान में, लेकिन उसके साथ जो है ना वो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक खोल दी, तो उसमें जो है ना ये सारा जो यौम एहतसाल था उसमें जो है ना उसकी नज़र हो गया, किसी ने भी इस मसले पे शायद की बात की हो।
मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो होती है बातें, लेकिन इंटरनेशनली जो कवर की गई थी वो बातें, वो सारी तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक थी उसके बारे में था। अब ये तहरीक जो है ना वो कामयाब हुई है नहीं हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना हम अपना तज्जिया देंगे। सुबह जो है ना कल शाम को यानी कि परसों 4 तारीख को पीटीआई के कराची में जनरल सेक्रेटरी हैं या कोई और अहदा है, यार मुझे उसका नाम भी नहीं आता, ये जो है ना वो खाली सीटें पड़ी हुई हैं पीटीआई की कराची में, और सिंध में जो है ना कोई ऐसा वो है ही नहीं रहनुमा के जिसको जो है ना वो कहा जा सके कि सिंध की तरफ से इसका पीटीआई का कोई रहनुमा है। लेकिन उस बंदे का मुझे नाम नहीं आ रहा जो जिसने ऐलान किया था कि हम जो है ना वो ज़िला बस्ती में पुरअमन एहतजाजी तहरी जो है ना वो जल्द से निकालेंगे। लेकिन मुझे कहीं भी कराची में मैं आज सारा दिन जो है ना वो जो है ना अपने दोस्तों से और जो मेरे जानने वाले हैं उनसे वो पूछता रहा कि कराची किस जगह पर जो है ना वो पीटीआई का एहतजाज है। तो वहाँ पर पाक कराची में तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया किसी भी जगह पे। हालाँकि कहा जाता है कि डिफेंस की तरफ तहरीक इंसाफ का जो है ना वो कुछ होल्ड है, लेकिन उधर भी ऐसा कोई जो है ना वो दिखाई नहीं दिया है एहतजाज। बाकी खबरें तो आती रहीं इस्लामाबाद में। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना मैं आपको बताऊँ कि सलमान अकरम राजा जो है ना वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी। अब उनका हलका तो है लाहौर बनता, लेकिन वो एहतजाज कहाँ करने गए थे? वो एहतजाज करने गए थे महमूद खान अचकज़ई के साथ मिलकर अडियाला जेल की तरफ जा रहे थे, और पुलिस वालों ने उनको रोक लिया कि भई आपको आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन वो ज़िद थे कि भई हम तो जाएँगे। लेकिन उनको ये चाहिए था कि भई आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप अडियाला जेल क्यों जा रहे हैं? आप आएँ इधर लाहौर में आएँ, वहाँ पर एहतजाज करें, वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। पिछली दफ़ा भी आपने जो है ना वो अपनी गाड़ी के अंदर से जो है ना वो एक वीडियो बनाकर अपलोड की। सलमान अकरम राजा साहब को चाहिए कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको चाहिए कि आप इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करें। जैसे वो लतीफ़ खोसो साहब हैं, वो भी आप लोगों के साथ ही थे। भाई अपने हलकों में आओ, यहाँ पर आके एहतजाज करो, यहाँ पर मोबिलाइजेशन करो, यहाँ पे बंदे निकालो, यहाँ लोग निकालो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी सिंसियर था इस एहतजाजी तहरीक से। उन्होंने जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले ही भांप लिया था शायद कि ये तहरीक जो है ना वो ऊपर जाएगी ही नहीं, तो उन्होंने इसलिए 90 दिन का टाइम दे दिया कि चलो 90 दिन तक जो है ना वो चलती रहेंगे, खबरें तो निकलती रहेंगी ना, कहीं जलसा जुलूस होगा तो वो खबर में तो आ जाएगा। तो मुझे भी यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा थे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीज़ एमएनएज़ तो जो 9 मई के केसेस में मुलविस थे उनके खिलाफ जो सज़ाएँ जो है ना उनको मिलती गई, तो वो उन्होंने पंजाब में रहने के बजाय जो है ना उन्होंने केपी का रुख किया, क्योंकि वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तो उनको कोई भी जो है ना वहाँ पे पकड़ेगा नहीं। जब रहनुमा ही जाके जो है ना केपी में बैठ गए और वो आए ही नहीं इधर पंजाब की तरफ से, तो उनको तो किस तरह जो है ना वो करेंगे एहतजाज। अब सारे जिन जो 9 मई के केसेस में मुलविस थे वो सारे के सारे चले गए केपी में, वहाँ जाकर बैठ गए हैं और वहाँ वहीं से जो है ना वो बयानात जारी कर रहे हैं और वहीं से जो है ना सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना मुझे जहाँ तक आ रहा था कि वो आते और आके जो है ना वो जेल का वो आते और पुलिस को खुद को पुलिस के हवाले करते, और उसके बाद जो है ना वो जेल में चले जाते जिस तरह इमरान खान साहब हैं। तो पता चलता ना कि कौन सा रहनुमा जो है ना वो तहरीक इंसाफ का सिंसियर लीडर है, कुछ जिस जो नज़रियाती लीडर है। बाकी मुझे तो लग रहा था सब जो है ना ऐसे ही जिसको बोला जाता है कि अ, बस चूरी खाने वाले वही लोग हैं जो मीठा-मीठा हप-हप करते हैं और खट्टा-खट्टा जो है ना थू-थू करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जितने भी रहनुमा इस वक़्त घूम रहे थे सबके साथ इलेक्शन कमीशन ने एक ऐलान भी कर दिया कि जो जिनको 9 मई की सज़ाएँ हुई हैं उनको जो है ना उन्होंने नाअहल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ अदालतों से सज़ाएँ पाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया है। मंगल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए एक एलामिया के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और उमर अयूब खान भी नाअहल करार दिए गए हैं। अरकान इनमें पार्लियामान में शामिल हैं उमर अयूब और शिबली। इस नाअहली में उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा अरकान कौमी असम्बली जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज और राय हैदर अली खान को भी नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल को भी नाअहल करार दिया गया है। ये तो वो थे जिनको जो है ना फैसलाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत ने इनको दिया था, सज़ाएँ दी थी 10-10 साल की। सज़ाएँ तो ये काटने के बजाय जो है ना वो चले गए केपी में। मुझे तो मेरा जहाँ तक ख़्याल था कि वो भी वापस आ जाते और वो भी जेल का सामना करते, वो भी अदालत का सामना करते। वो आ जाते यहाँ पर और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर देते और पीटीआई के बानी इमरान खान साहब की तरह जो है ना वो भी जेल काटते, ताकि पता तो चलता ना कोई और भी है, इमरान खान साहब के अलावा कोई और भी है जो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर सकता है। अब आपको मैं इसकी एक मिसाल दूँ, जो सिंसियर लीडर हैं वो इस वक़्त जेल में हैं। उनमें जो है ना वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनमें जो है शामी महमूद कुरैशी साहब हैं, उनमें उमर चीमा साहब हैं। ये सारे लोग जो हैं मैं इनका नाम किसी का ले नहीं रही हूँ।
ये तो हकीकत है कि ये लोग उन्होंने फेस किया है। 9 मई के जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर, वो फेस भी कर रहे हैं, उनको 10-10 साल की सज़ा भी हो चुकी है। अब इसको एक जो अगर हम ये बोलें कि ये लोग इमरान खान साहब ही की बदौलत जो है ना वो जेल में हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि 9 मई के बाद जो है ना वही इमरान खान साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो है ना ये तमाम जो फसाद बपा हुआ था, वो तो आपको भी देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। लेकिन ये इतने दिनों बाद, यानी कि 2 साल लग गए इन तमाम तर केसेस को जो है ना फाइनल होते हुए। अब ये जब फाइनल हुए हैं और आगे आगे भी मज़ीद होंगे, और 26 नवंबर के भी जो केस हैं वो भी फाइनल होंगे। तो अब जहाँ तक मैं इस पे बात करूँ कि एहतजाजी तहरीक जो है ना वो कामयाब हुई तो नाकाम हुई, तो मेरे हिसाब से एहतजाजी तहरीक जो है ना वो नाकाम हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले। शायद कि मैं ये नहीं कह रहा कि पॉपुलैरिटी गिर गई है तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है ना वो ऑटो पे लगी हुई है इस वक़्त। वो इसकी वजह ये है कि जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, वो तब तक जो है ना वो इमरान खान साहब जो है ना उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर ही जाता जाएगा। अब मसला यहाँ पर ये है कि उनकी ये एहतजाजी तहरीक कामयाब हुई या नहीं हुई, या उसकी मुझे लग रहा है कि नाकामी से दो चार होना पड़ा है। उसकी तो एक वजह यही है कि 9 मई के केसेस की सज़ा आ गई और रियासत ने उनको तंबीह कर दी कि अगर कोई भी और बंदा इस तरह की कारनामों में मुलविस होगा तो उसके साथ भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर ये भी बात कि इमरान खान जो है ना वो पॉपुलर हैं या नहीं है। इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। लोग अलबत्ता जो मौजूदा क़यादत है ना उनसे बिल्कुल नाराज़ हैं, उनसे बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। कोई भी इनके कहने से बाहर नहीं आएगा, चाहे उसमें सलमान अकरम राजा हो, शेख वकास अकरम हो, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर हो, कोई भी हो, किसी के भी कहने से, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो केपी में तो एहतजाज करवा सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी दायरा इख्तियार जो है ना पंजाब और दीगर सूबों तक है। अब मैं यही बोल रहा हूँ कि इस क़यादत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, वो सारे के सारे जो है इनसे समझें कि मायूस हो चुके हैं। इनके कहने से कुछ भी है बड़ी एहतजाजी तहरीक नहीं आएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आज इलेक्शन हो गए, तो अगर इलेक्शन हुए उसमें जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कैंडिडेट हो जो इस वक्त मौजूदा असम्बली में बैठे हुए हैं ना, उनके अलावा भी अगर कोई खड़ा हो जाएगा ना, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से उसको वोट मिलेंगे। वो जो नाराज़ कारकुन हैं या इस क़यादत से, वो भी वोट देने के लिए आ जाएंगे, और पीटीआई की पॉपुलरिटी का ग्राफ ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इस ग्राफ को कम करने के लिए मरियम नवाज़ साहिबा बहुत कोशिश कर रही हैं, सर तोड़ कोशिश कर रही हैं, अपने काम, अपनी कारकर्दगी से पंजाब में उसने एक मिसाल कायम कर रही हैं कि वो कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, कि शायद मैं इस हद में यहाँ से बैठ के वो एनालाइज़ नहीं कर पाऊँगा कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। लेकिन वो अपने काम के तवज्जुद से जो है ना वो पंजाब में वोट बैंक भी बढ़ाना चाह रही हैं, और दिलों से इमरान खान को निकालना भी चाह रही हैं। लेकिन इमरान खान शायद निकलते हुए टाइम लगे, क्योंकि आपकी जितनी कारकर्दगी बेहतरीन से बेहतरीन होगी, तब जाके जो है ना वो कारकर्दगी छूगे। लेकिन वैसे मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि शुगर स्कैंडल आ गया, उसके अलावा जो है ना वो 2-3 स्कैंडल और भी आ चुके हैं। शुगर स्कैंडल इसलिए याद है क्योंकि वो मुझे भी हिट करता है, मेरे घर पे भी हिट करता है ना, उसी वजह से मुझे याद है कि किस तरह जो है ना वो 30-35 रुपये, 40 रुपये जो है ना वो इजाफा हो गया। बैठे बैठाए किसी को जो है ना वो कानो कान भी खबर नहीं हुई कि शुगर का जो है ना वो कीमतें किस तरफ जाती हैं। इसके अलावा जो वो तेल का जो आलमी मंडियों में तेल जो है ना वो कम हुआ, 24% और पाकिस्तान में जो है ना 6-7% का इजाफा कर दिया। एक और खबर थी कि जो है ना शेख वकास अकरम की जो है ना वो उनको डी-सीट करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि वो 40 दिन तक जो है ना वो असेंबली में आए नहीं है। यार ये कौन सी बात हुई कि 40 दिन तक तो जाना चाहिए बंदे को कभी ना कभी तो। और उनका दूसरा ये कहना है कि वो उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी हुई थी, लेकिन वो एंटरटेन ही नहीं हो रही थी। अब क्या माजरा है क्या नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये केस जो है ना फिर भी वही जाएगा आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और फिर वहाँ पर जो है ना सीट और डी-सीट का फैसला होगा। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को आज। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात होगी कुछ और मसले के ऊपर। लेकिन अलबत्ता मैं अगला व्लॉग चाहता हूँ कि मैं जो है ना वो मोदी के ऊपर करूँ, क्योंकि मोदी को जिस तरह की चपेटें पड़ रही हैं सदर ट्रंप की तरफ से ना, उस थोड़ा सा उसमें से जो है ना वो उसका रस निकाल के आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।